हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो क्लास 11th के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपका फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट हो गया है, जो कि पहला चैप्टर है मात्रक एवं मापन। ठीक है, जिसका ये चौथा वीडियो है। इससे पहले इस चैप्टर के 3 वीडियो बना दिया गया है। यदि आपने नहीं देखा, बेसिक टू हाई पढ़ाई करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, तो वहां से क्लिक करके अपनी अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो है बीमीय सूत्र का अनुप्रयोग। तो बीमीय सूत्र कैसे निकाला जाता है वो इसके पहले वाले वीडियो में हमने कराया था, मतलब वीडियो नंबर 3 में हमने कराया था। ये तो 4th वीडियो है। तो इसमें हम अनुप्रयोग जानेंगे कि उसका अनुप्रयोग क्या है, उसका कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है बीमीय सूत्र का। तो वही हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं यही कहूँगा, ध्यान से आपको समझना है, एक एक चीज समझ में आएगा। तो देखिए, सबसे पहला उपयोग, देखिए बीमीय सूत्र का जो अनुप्रयोग है, तो इसमें बीमीय सूत्र का सबसे पहला जो अनुप्रयोग है ना, वो है, सबसे पहला जो अनुप्रयोग है वो है भौतिक संबंधों की जांच। संबंधों, या हम संबंधों को सूत्र भी कह सकते हैं सिंपल वे में, भौतिक संबंध या सूत्रों की जांच करना। ठीक है जी, ये पहला इसका क्या है, ये है इसका पहला क्या है, ये है अनुप्रयोग। पहला अनुप्रयोग हमें पता चल गया कि भौतिक संबंधों की जांच करना इसका पहला उपयोग है। भौतिक संबंध मतलब कोई भी फॉर्मूला आप जानते हैं, तो किसी भी फॉर्मूले, किसी भी सूत्र को जांच करना कि वो सूत्र, वो फॉर्मूला सही है या गलत है। तो वो सूत्र को कैसे हम जांच करते हैं, तो वो भौतिक मतलब बीमीय सूत्र के अनुप्रयोग से ही जांच करते हैं। और बीमीय सूत्र के प्रथम अनुप्रयोग से ही हम पता लगाते हैं कि कौन सा फॉर्मूला सही है, कौन सा फॉर्मूला गलत है। उसीलिए हमने लिखा है भौतिक संबंध या भौतिक सूत्रों की जांच करने में किया जाता है। अब कैसे हम जांच करते हैं वो हम एग्जाम्पल से, आपको एग्जाम्पल देकर समझाना होगा, तो वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल, जैसे हम गति का समीकरण ले लेते हैं। गति का समीकरण, इस पर आसानी से समझ में आता है स्टूडेंटों को, इसलिए गति के समीकरण पर ही बताया जा रहा है। गति का समीकरण 3 होते हैं, पर मुख्यतः हम ये ले लेते हैं, S = ut + ½ at स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम जानते हैं, ये क्या है, ये है गति का समीकरण। ये क्या है, गति का समीकरण है, S = ut + ½ at स्क्वायर। अब समझिएगा, सबसे पहली बात तो ये आपको देखना है कि जहां पे S क्या है, जो S है वो है विस्थापन। S क्या है, विस्थापन है। तो हम सभी का क्या लिखेंगे, बीमीय सूत्र लिखेंगे। ठीक है, बीमीय सूत्र का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, तो बीमीय सूत्र निकालना तो आता ही होगा आपको। तो S मतलब विस्थापन, तो विस्थापन का बीमीय सूत्र। देखिए, बीमीय सूत्र आपको पता होगा, विस्थापन मतलब एक तरह से हम लंबाई कह सकते हैं। तो विस्थापन का बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा, m0 L1 और T0। या हम सिंपल वे में बस L1 भी लिख सकते थे, क्योंकि विस्थापन को लंबाई से मापते हैं, और लंबाई के लिए m0 हो जाएगा, L1 हो जाएगा, T0 हो जाएगा। ठीक है, या केवल हम L1 भी लिख सकते थे, लंबाई के लिए L1। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है, तो उनसे मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि भैया, आप जो वीडियो नंबर 3 है उसमें हमने सिखाया है बीमीय सूत्र कैसे निकालते हैं, मतलब इस वाले को ये कैसे हम निकालते हैं, ये हमने आपको सिखाया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप इस वीडियो को छोड़िए अभी और जाइए वीडियो नंबर पहले 3 को देखकर उसके बाद 4 को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बीमीय सूत्र निकालने हमने आपको बताया है। तो विस्थापन का बीमीय सूत्र m0 L1 T0 हो जाएगा। उसी प्रकार u क्या है, यहाँ पे u है यहाँ पे वेग। तो वेग का बीमीय सूत्र
अब वेग का विमीय सूत्र क्या होता है, तो हम वेग का विमीय सूत्र, हमने आपको कहा था कि कुछ विमीय सूत्र याद रखेंगे। तो वेग का विमीय सूत्र m0 L t -1 होता है, ठीक है, इसका 1 होता है। m0 L1 t -1 होता है, ये विमीय सूत्र होता है किसका, वेग का। उसके बाद t है समय, t मतलब समय है, समय का विमीय सूत्र। देखिए अभी हम इस फॉर्मूले को प्रूफ करेंगे कि कैसे ये सही है फॉर्मूला, ठीक है। तो देखिए टी का, अब उसी के लिए ये सब काम किया जा रहा है। तो टी समय का विमीय सूत्र हम जानते हैं, m0 हो जाएगा, L0 हो जाएगा और t क्या हो जाएगा, t1 हो जाएगा, t1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए हाफ है, ये तो कांस्टेंट है, a है, तो a क्या है यहाँ पे, a है त्वरण। तो त्वरण का विमीय सूत्र, त्वरण का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, तो त्वरण का विमीय सूत्र आप याद रखेंगे, हम जानते हैं, आपको याद होगा हमने कराया था m0 L1 t -2, L1 t -2, ये त्वरण का विमीय सूत्र होता है। कैसे निकाला जाता है वो हमने तीसरे वीडियो में सिखाया है। फिर से देखिए यहाँ पे समय है, ठीक है, यहाँ पे समय है, तो हम समय को लिख देते हैं, फिर से t को हम लिख देते हैं, t क्या है यहाँ पे, समय है। m0 L0 t -2 लिखेंगे, सॉरी t2 लिखेंगे, ठीक है। t2 हमने इसलिए लिखा क्योंकि भैया यहाँ पे वर्ग है ना, तो वर्ग के लिए हमने t2 लिख दिया, या अभी के लिए हम t2 ना लिख देते हैं, t1 ही लिख देते हैं। उस समय पर जब हम फॉर्मूला पुटअप करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अभी आपको केवल इतनी बात याद रखना है कि समय का विमीय सूत्र m0 L0 t1 होता है, ठीक है। इस प्रकार सभी का विमीय सूत्र आपको निकाल लेना है। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड का जो विमीय सूत्र है वो राइट हैंड विमीय सूत्र के बराबर होता है या नहीं, वही आपको प्रूफ करना है, ठीक है। वो पहले हमें देखना है। वो क्या, तो हम कह रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के क्या है, इक्वल है या नहीं, ये आपको बताना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड विमीय सूत्र पर लगाते हैं। देखिए इधर s है, तो s का विमीय सूत्र क्या है, s का विमीय सूत्र है m0 L1 t0, ठीक है। तो ये है विमीय सूत्र। उसके बाद RHS मतलब राइट हैंड साइड में, अब राइट हैंड साइड में ये सभी विमीय सूत्र हैं। U का विमीय सूत्र, वेग का विमीय सूत्र m0 हमने क्या निकाला है, m0 L1 t -1 ये होता है, ये लिख दिया। उसके बाद t का समय का विमीय सूत्र m0 L0 t1 ये होता है, ये हमने लिख दिया। उसके बाद प्लस है, तो बीच में देखिए प्लस है तो हम दे देंगे प्लस जी, ठीक है। उसके बाद हाफ, देखिए ये 1/2 को तो लिखते हैं बट हमें लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कांस्टेंट है, तो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे a है, या कांस्टेंट को भी लेकर चलते हैं, ठीक है, लेकर चला जाए, हाफ a² ठीक है। हाफ a का मान हमने कहाँ पे लिया है, m0 L1 t -2, ठीक है। और उसके बाद t का मान हमने यहाँ पे लिखा है m0 L0 t -1।
ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। देखिए सॉरी, यहाँ पे 1 है ना, तो यहाँ पे -1 हमने क्यों लिखा है भैया, मिस्टेक हो जाएगा यहीं से, छोटी छोटी तो दिक्कत हो जाएगी। 1 ये हमने लिख दिया। अब आप एक बात समझिएगा, t पर स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे भी अगर हम स्क्वायर देते हैं, स्क्वायर का मतलब इस पर भी स्क्वायर होगा, तो 0 पर स्क्वायर होगा तो वो 0 ही हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ये 1 पर 2 स्क्वायर है, तो इसका मतलब कि इस पर 2 हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं कि t टू द पावर 2 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे t टू द पावर 2 लिख दे रहे हैं, समझ रहे हैं। m0 l0 t टू द पावर 2 हमने लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं जी। अब आप समझिएगा, इधर क्या है, m0 l1 t0, तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। इधर हम देखते हैं, तो इधर हम क्या देखेंगे, इधर सबसे पहले ये दोनों गुणा में है, तो हर समान होता है तो घातों को जोड़ते हैं। तो m है तो इसके घात 0 0 है, तो ये 0 0 ऐड होंगे तो 0 ही हो जाएगा। फिर से हर समान है, मतलब l है तो l लिख दिया, 1 और 0 तो 1 हो जाएगा। फिर से t नीचे है तो t हमने लिख दिया, -1 और +1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो 0 हमने लिख दिया। ठीक है जी, बात समझ में आ रहा है। प्लस है तो प्लस दे दिया, 1/2 लिख दिया। उसके बाद देखिए, अब इसका हर समान है तो घातों को जोड़ेंगे, m0 तो इसका मतलब m0 ही हो जाएगा। l दोनों नीचे है तो l लिख दिया 1, इधर 0 है तो 1 0 इक्वल टू 1 ही होता है। उसके बाद t है, दोनों में t है तो t लिख दिया, -2 है, ये 2 है प्लस में, तो इसका मतलब -2 में से +2 गया तो 0 हो जाएगा, हो ही जाएगा, जाहिर सी बात है। अब आप समझिएगा, अब एक बात आपको समझने वाली ये बात है कि देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे एक 1 है और यहाँ पे 1/2 है, तो बताइए 1 और प्लस 1/2, ठीक है। अदर आप देख लीजिए 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 m0 l1 t0 है, और यहाँ पे भी m0 l t0 है, तो इसका मतलब ये 1 है और ये आधा है, तो 1 और आधा जोड़ेंगे तो 3/2 आ जाएगा कि नहीं। आप एलसीएम लॉसा लेकर देख सकते हैं, यहाँ पे आप लॉसा लेंगे और यहाँ पे आप 2 एकम में 2 और 2 एकम में 2 और प्लस 2 एकम में 2, 1 एकम में 1, तो मतलब 3/2। तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, ये बात आप पता है, तो 3/2 हो जाएगा। तो ये बात हम यहाँ पे लिख देंगे। तो अगर हम यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, m0 l t0 और यहाँ पे 3/2 लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, m0 l1 t0, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ तक अगर आपका हो गया तो आप अगर समझेंगे तो देखिए क्या होता है कि कोई भी कांस्टेंट हो बीमीय सूत्र में, यहाँ पे आप याद रखेंगे कि कोई भी बीमीय सूत्र हो उसमें जो कांस्टेंट होता है उसका मान क्या होता है, 0 होता है, तो उसका कोई बीमीय सूत्र होता नहीं है। तो कांस्टेंट को यदि हम इसको हटा देते हैं, तो अगर हम देखें तो m0 l1 t0 इधर ये आता है और इधर भी m0 l1 t0 आता है। तो अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर ये आपका प्रूफ हो गया कि नहीं। क्या प्रूफ हुआ है, यहाँ पे प्रूफ हुआ है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के क्या है, इक्वल है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, वही बात हमने यहाँ पे लिखा है। देख रहे हैं m0 l1 t0, फिर से m0 l1 t0 है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो है, लेफ्ट हैंड जो साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, इसका मतलब बराबर है। इसका मतलब क्या है कि ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है ये 100% सही है। यदि नॉट इक्वल टू 0 होता, यदि ये दोनों बीमीय सूत्र आपस में बराबर नहीं होते तो बिल्कुल 100% है कि ये फॉर्मूला गलत हम कहते हैं। बट बीमीय सूत्र दोनों एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं, इसीलिए हम कहेंगे कि ये जो बीमीय सूत्र है, ये जो फॉर्मूला है वो 100% सही है।
समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप किसी भी फॉर्मूले पर ऐसे लगाकर ऐसे सबसे पहले फॉर्मूले लिखेंगे, फॉर्मूले के बाद जो भी भौतिक राशि है उसका बीमीय सूत्र निकालेंगे और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड को एक एक करके अप्लाई करके देखेंगे, आपका फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा, सही हो जाएगा, पता चल जाएगा कि सही है या गलत है। समझ में आ गया होगा आपको। तो ये हुआ पहला अनुप्रयोग जो है भौतिक संबंधों मतलब भौतिक सूत्रों की जांच करना। एक समझ लिया, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, मैं थोड़ा साइड हट जा रहा हूं, ले लिए होंगे, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए दूसरा हमारा जो दूसरा हमारा अनुप्रयोग है जो है भौतिक राशियों में संबंध, मतलब भौतिक राशियों में जो संबंध है या जो सूत्र है उसके बारे में, मतलब सिंपल में कहना तो भौतिक राशियों का सूत्र कैसे उत्पन्न होता है उसको हमें बताना है, मतलब सूत्र कैसे बनता है वो हमें बताना है। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल एक ले लिए हैं, क्वेश्चन ले लिया है। जैसे ऐसे आपसे क्वेश्चन कहेगा कि एक सरल लोलक का आवर्तकाल t, लोलक की लंबाई l तथा गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है, तो इसमें क्या संबंध बताइए। तो इनमें संबंध बताना है आपको। तो ऐसे क्वेश्चन दे दिया। अब इस क्वेश्चन को पढ़ के हमें एक फॉर्मूले को प्रूफ करना है, एक फॉर्मूला हमें लाना है। जैसे यहाँ पे कह रहा है ना कि एक सरल लोलक का आवर्तकाल जो t है वो लोलक की लंबाई l और गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है, ठीक है। तो इनमें संबंध बताना है आपको, मतलब फॉर्मूले इस तरीके से कोई भी चीज लिखकर आपको दिया जाएगा और फॉर्मूले आपको लाना होगा, ठीक है। मतलब फॉर्मूले कैसे लाए जाते हैं उसको हमें देखना है। तो आप क्या करेंगे यहाँ से समझिएगा। देखिए कह रहे हैं एक सरल लोलक का आवर्तकाल जो t है वो क्या है, जो t है वो लोलक की लंबाई जो l है, ठीक है, और गुरुत्वीय त्वरण जो g है, ठीक है, उस पर निर्भर करता है। जब निर्भर का है ना तो समानुपाती का चिन्ह देंगे, मतलब सरल लोलक का जो आवर्तकाल है वो लोलक की लंबाई l और गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। इतनी बात समझ के, और ये भी बात आप याद रखेंगे कि a पर एक कोई ना कोई क्या होगा, a पर मतलब l पर कोई ना कोई क्या होगा, पावर होगा, ठीक है, उस पर कोई घात होगा तो उसको a मान लेते हैं, और इस पर कोई ना कोई घात होगा तो उसको हम b मान लेते हैं। ऐसे आप मान लेंगे, ठीक है। कोई भी आप फॉर्मूले लिख रहे हैं तो उसमें आप घात को मान लेंगे। तो ये हमने देखिए इससे हमने ये बनाकर लिखा। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, समझिएगा। अब देखिए ये जो समानुपाती का चिन्ह है हटता है, इक्वल का चिन्ह आता है, तो यहाँ पे एक नियतांक आता है जो है k, और k आ गया, फिर से LA और फिर से GB, ये आपका आ गया, ठीक है जी। तो इतना जब आया ना, इतना, तो अब देखिए अब हम कुछ नहीं करेंगे। जैसे अभी हमने किया था कि एक फॉर्मूला था, इसका हमने सबसे पहले बीमीय सूत्र निकाला था, तो वैसे ही हम निकालेंगे। तो अब निकाल के देख ले, तो t क्या है यहाँ पे, t है समय, तो समय का बीमीय सूत्र। तो देखिए समय का बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा, समय का बीमीय सूत्र हमें पता है कि m0 L0 T1 होता है, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद t के बाद उसके बाद k का, तो देखिए k कांस्टेंट है तो उसका कोई मतलब नहीं है, l है, तो l क्या है यहाँ पे, l है लंबाई, लंबाई का बीमीय सूत्र m0 L0 सॉरी लंबाई का बीमीय सूत्र m0 L1 और T0 होता है। ये कैसे होता है ये सब हमने बताया है। उसके बाद G है, G क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण का बीमीय सूत्र। अब गुरुत्वीय त्वरण का बीमीय सूत्र जो होता है वो m0 L(T-2) होता है, m0 L(T-2) होता है। अरे त्वरण का हमने निकाल कर सिखाया था ना कि m0 L1T-2 होता है, L1T-2 ये आपका बीमीय सूत्र होता है गुरुत्वीय त्वरण का। तो देखिए ये हमने तीनों लिख दिया ना। अब सबसे पहले हम इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी हम यही करेंगे, क्या, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड
साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसमें भी हम क्या करेंगे, इसको लगाएंगे। चलिए हम लगा कर देखते हैं। तो जब हम लगाते हैं तो इधर t है तो t का हम लिखते हैं, ठीक है। t का क्या है, मैं कलर इसका चेंज कर ले रहा हूँ, m0 L0 T1, तो ये हमने लिख दिया इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, तो देखिए k कांस्टेंट है, तो k को अगर हम चाहें तो ऐसे k हमने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद l, देखिए k अगर हम चाहें तो लिख भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, कांस्टेंट का तो कोई मतलब है नहीं, तो कांस्टेंट को अगर आप चाहें तो लेकर भी चल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब l की लंबाई क्या है, m0, तो इसको हम लिख देते हैं, l मतलब लंबाई है, तो इसका बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा, m0 L1 T0, ये हमने लिख दिया। उसके बाद g है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान समझेंगे, यहाँ पे हम a लिखेंगे। क्यों a लिखेंगे, क्योंकि l पर देख रहे हैं a है, तो इस पर हमने a लिख दिया। उसके बाद g है, तो g का बीमीय सूत्र m0, ये क्या होता है, m0 L1 T-2, और इस पर हम b लिखेंगे, क्योंकि g पर b हमने एक घात माना है, तो वो हमने लिख दिया। बात समझ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। m0 L0 T1, यहाँ पे k हमने लिख दिया। उसके बाद अब समझिएगा, सबसे पहले ये घात इन सभी पे होगा, तो ये 0 से, देखिए घात का मतलब क्या होता है, अगर घात पे घात हो ना, तो ये घात आएगा तो इस सभी पे गुणा कराएगा घातों में। तो अगर 0 में, इस 0 में a का गुणा होगा तो वो 0 ही हो जाएगा, a में 1 का गुणा होगा तो a हो जाएगा, और t 0 में a का गुणा होगा तो वो भी 0 हो जाएगा। तो ये आ गया m0 LA T0। उसके बाद इधर अगर हम देखें, इधर तो ये b 0 में गुणा कराएगा तो 0 हो जाएगा, b 1 में गुणा कराएगा तो b हो जाएगा, और -2b में गुणा कराएगा तो -2b हो जाएगा। इतनी बात समझ के आगे बढ़ते हैं। अब समझने वाली बात ये है, m0 L0 T1, यहाँ पे k हो गया। समझने वाली बात ये है, देखिए अब देखिए अगर ये दोनों गुणा में है, यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणा है, तो यदि हर समान होता है तो घातों को जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए m इधर भी है, m इधर भी है, तो m हम लिख लिए, और 0 है इधर 0 है, तो 0 0 0 हो जाएगा। फिर से l l है तो l लिख दिए, और a अब b, तो a प्लस b इस पर हो जाएगा। उसके बाद t बचा तो t हमने लिखा 0, और यहाँ पे -2, तो -2b हो जाएगा। तो ये हमने इतना लिख दिया, समझ रहे हैं। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये दोनों पक्षों में दोनों पक्षों के घातों की तुलना करेंगे, तुलना करने पर, ठीक है। इन दोनों पक्षों के घातों को तुलना करेंगे। जैसे m0 है तो m0, तो m0 को हटा देते हैं, l है तो l0 है, इधर l के पावर a प्लस b है, तो मतलब a प्लस b है वो 0 के बराबर है, घातों के अनुसार हम देखते हैं। तो समीकरण फर्स्ट, अब समझिएगा, ये l के पावर मतलब t के पावर 1 है, और ये t के पावर -2 है, तो -2b जो है वो 1 के बराबर है। तो ये समीकरण 2 हो गया। अब समझिएगा, अगर हम इसको सॉल्व करें इस वाले को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -2b इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग कराएगा, तो b = 1/2 -1/2 आ जाएगा। तो b का हमें मान पता चल गया, -1/2 हो गया। अब इस मान को हम ले जाकर यहाँ पे इस b के मान में रखेंगे। तो जब इसमें हम रखते हैं तो a प्लस b का मान हमें पता है -1/2, तो समझिएगा यहाँ पे सीधा माइनस ही कर देते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1/2 करेंगे = 0। अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो a = +1/2, तो मतलब हमें क्या पता चला कि b का मान -1/2 आ गया और a का मान 1/2 आ गया। तो इतना आ गया ना। अब इस मान को हम यहाँ पे पुटअप कर देते हैं। तो अगर यहाँ पे हम पुटअप करते हैं तो t = k हो जाएगा, LA
सॉरी एल, एल ए सॉरी देखिए एल है, ए का मान हमें पता है 1/2 है, तो 1/2 लिख दिया। और जी है तो जी हमने लिख दिया, और जी का मान क्या है, जी के ऊपर बी है तो बी का मान -1/2 है, तो -1/2 है, तो ये -1/2 हमने लिख दिया। तो इतनी बात आप समझ रहे हैं। देखिए अभी कुछ काम करना इसमें बाकी है, वो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप समझने का प्रयास थोड़ा सा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे नीचे मैं बता रहा हूँ, देखिए इतना आ गया, सॉरी जब इतना आया है ना, इसको मैं मतलब यहाँ पे ही लिखना था, जगह कम है तो यहाँ पे लिख दिया। अब इसको मैं यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखिए ये t, अब देखिए ये कांस्टेंट k है तो k हमने लिख दिया। उसके बाद ये 1/L के पावर 1/2 है तो L के पावर 1/2 हमने लिख दिया। और ये इधर गुणा में है ना, तो गुणा में g के पावर -1/2 है। अगर ये नीचे जाएगा तो वो प्लस क्या हो जाएगा, प्लस में g के पावर 1/2 हो जाएगा, तब माइनस हट जाएगा, क्योंकि 1/2 है, इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो g -1/2 हो जाएगा, g के पावर -1/2, और नीचे ले आते हैं तो माइनस हट जाएगा, तो इतना हो गया। अब अगर हम सोचें तो देखिए रूट का मतलब, ये रूट का मतलब होता है कि पावर में 1/2, किसी के भी पावर में 1/2 का मतलब होता है रूट, ठीक है। तो इन सभी रूट की जगह पर यह 1/2 है तो इसके जगह पर हम रूट भी लिख सकते हैं, तो इसका मतलब t का जो मान आया वो k और रूट में क्या आया है, रूट में L/G आया है। क्या आया है, L/G आया है। तो ये हम इसका, ये जो g का मान आया है वो इतना आ गया है, मतलब ये हमारा फॉर्मूला मिला, t = k रूट में L/G हमें मिला है। ये किसका फॉर्मूला है, आप कहेंगे सर ये तो फॉर्मूला आपने ला दिया, इससे ये फॉर्मूला हमें लाया है, बट ये फॉर्मूला किसका है, तो ये फॉर्मूला है सरल लोलक का, ये फॉर्मूला है सरल लोलक का आवर्त काल। एक सरल लोलक का आवर्तकाल, सरल लोलक का जो आवर्तकाल t का ये फॉर्मूला है, जो कि आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है। देखिए एक इसमें क्या होता है, मिस्टेक होता है बिग। क्या मिस्टेक यहाँ पे, एक बहुत ही बड़ा मिस्टेक यहाँ पे ये होता है ना कि यहाँ पर जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जो k का मान, ठीक है ना, यहाँ पे जो ये k का मान दिखाई दे रहा है, ये क्या क्या है, कांस्टेंट है, नियतांक है। तो इसमें यही एक कमी है कि हम फॉर्मूला तो ला लेते हैं, पर जो नियतांक का मान है ना, वो नियतांक का मान हमें पता नहीं चल पाता कि कितना है, वो नियतांक का मान हम ज्ञात नहीं कर पाते। और सब कुछ ज्ञात कर लेंगे पर जो कांस्टेंट है, जो नियतांक है, उसका मान हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो यही बीमीय सूत्र के दूसरे अनुप्रयोग की, मतलब बीमीय सूत्र के अनुप्रयोग की एक कमी ये है कि इससे हम फॉर्मूले तो प्रूफ कर सकते हैं, फॉर्मूले तो हम ज्ञात कर सकते हैं, बट फॉर्मूले में जो कांस्टेंट है, जो नियतांक है, उसका मान हम ज्ञात नहीं कर पाते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको अभी तक जितना भी हमने ये सब कुछ पढ़ाया है, जो बीमीय सूत्र के दो हमने अनुप्रयोग देखा है, एक था बीमीय सूत्र का प्रथम अनुप्रयोग भौतिक संबंधों की जांच करने में, और दूसरा था भौतिक राशियों में संबंध या सूत्रों की कैसे हम ज्ञात करेंगे इसको। तो दोनों आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तब जाकर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आप सीरियस हैं तब जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का लिंक है, जाइए उस पर क्लिक कीजिए और अपने अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए।
और यदि आप सपोर्ट ज़्यादा करना चाहते हैं तो जितने भी आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, स्कूल ग्रुप है, कोचिंग ग्रुप है, उनमें जाइए तो वहाँ पे उनको बताइए, सभी बच्चों को बताइए। जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें वीडियो के लिंक को शेयर कीजिए, प्लेलिस्ट के लिंक को शेयर कीजिए। आपका ही चैनल है, ठीक है, आप नहीं हेल्प करेंगे तो कौन करेगा, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।